एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा। तो यहाँ देखिए मैं एक फिर न्यू वैकेंसी के साथ आया हूँ और ये ऑथेंटिक है। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से के आ रही है। एक्चुअली यहाँ मैं आपको 3 पीडीएफ शेयर करूँगा। ये 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए आई हुई है और बहुत अच्छे पोस्ट हैं। एक तो सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, एक स्टेनोग्राफर का पोस्ट और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है। तो तीनों में अलग अलग आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। हालांकि तीनों में ग्रेजुएशन मांगा है आपका, किसी से भी हो, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हो तो आप एलिजिबल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पहली एडवर्टीज़मेंट है इसमें टोटल 120 पोस्ट है ना। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और जो पे मैट्रिक्स है 39,900 का है। तो ऑल अराउंड आपकी लगभग 75 to 80,000 सैलरी इन हैंड आने वाली है इसमें, अगर आपकी जॉब लगती है तो। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इसमें देख लेते हैं। जैसे ये आपका 122 पोस्ट जैसा मैंने बोला, लेकिन इसमें जनरल का 66 है, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए मात्र अदर स्टेट के लिए 66 वैकेंसी ही है जनरल में। बाकी वहाँ के कैटेगरी और वुमेंस रिजर्वेशन और SC ST OBC जो भी है बाकी रिजर्वेशन उनको दी गई है। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया, आप ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है कि ग्रेजुएशन तो चाहिए, उसके बाद आप 10-12 अगर आपका जो है उसमें आपका इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज अ प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब एक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है हो डिप्लोमा का तो वो चाहिए इसमें। तो 3 क्वालिफिकेशन होगी, एक तो ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 10 या 12th में आपका इंग्लिश जो कि जनरली होता है सबके पास, है ना, वो एज अ सब्जेक्ट एक होना चाहिए। और आपके पास अगर कोई एक सर्टिफिकेट हो तो वो होना चाहिए डिप्लोमा का, जो सर्टिफिकेट 6 महीने का या 1 साल का होता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ के जो OBC SC ST हैं उनको रिजर्वेशन है। अगर कोई एम्प्लॉय पहले से हाई कोर्ट में काम कर रहा है ना, चाहे वो स्टेट गुजरात स्टेट में काम कर रहा हो या फिर किसी भी स्टेट में इंडिया का काम कर रहा हो, तो उनको 5 साल की छूट दी गई है। वुमेन कैंडिडेट को भी 5 साल की छूट है। फर्दर आप ये डिटेल देख लीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा और टेलीग्राम लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा, एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं था तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देख लिया जाए आपका, देखिए ये जो सेक्शन ऑफिसर का है 2 स्टेजेस में होंगी। एक तो एलिमिनेशन राउंड चलेगा और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होगा। एलिमिनेशन राउंड 100 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस होगा आपका रिटेन होगा 100 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव का पहले देख लेते हैं क्या है। इसमें आपके 100 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, है ना। और 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.33 है, मतलब 1/3 है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, या फिर 1 क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.3 मार्क्स कटेगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपका 20 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स है उसमें से 20 क्वेश्चन आपके गुजराती के ही पूछेंगे। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज ऐसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको गुजराती लैंग्वेज मांगा जा रहा है ना। तो आप ये केवल 20 क्वेश्चंस में रहेंगे। तो देखिए क्या क्या है सिलेबस ऑफ एलिमिनेशन टेस्ट। करंट अफेयर है, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज, जिसमें गुजराती लैंग्वेज 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन राउंड जो होगा आपका मिनिमम आपको 50 मार्क्स तो लाना ही होगा मेंस के लिए जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का चलेगा। जनरल इंग्लिश का 50 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स का होगा। और जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा मेंस के लिए वो इंग्लिश में होगा, लेकिन आप जनरल नॉलेज का जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको गुजराती में भी लिख सकते हो। तो दैट मीन्स अगर गुजरात के जो कैंडिडेट है उनके लिए है, क्योंकि बाकी स्टेट वाले तो गुजराती नहीं जानते होंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो मेरिट होगा वो मेंस पे ही बनेगा। ठीक है,
और फिर मेंस में मेरिट बनने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये था आपका पहला पीडीएफ के बारे में। दूसरा पीडीएफ क्या है? दूसरा पीडीएफ है आपका किस पोस्ट के लिए? कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसमें से आपकी पे मैट्रिक्स से देख सकते हैं 19,900 से 63,200 के बीच में है। मतलब इसमें भी सैलरी लगभग आपकी 40 से 50 के बीच में आपकी रहेगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं तो 148 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 62 है। मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट 62 पोस्ट में फाइट करेंगे और वहाँ के जनरल कैंडिडेट हैं गुजरात के, वो भी 62 पोस्ट में फाइट करेंगे। फर्दर जो 148 में बाकी सब रिजर्वेशन वहाँ के कैंडिडेट्स को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ जैसे मैंने बोला बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। आप कंप्यूटर, अगर बीटेक कंप्यूटर में है तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज़ देखिए यहाँ बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चलिए, उसके बाद एज लिमिट वही है, 18 से 35 साल के बीच में एज लिमिट है। फर्दर रिलैक्सेशन है एज में। उसके बाद देखिए इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 मार्क्स और कंप्यूटर एडेड टेस्ट 100 मार्क्स। तो ये भी एलिमिनेशन राउंड में आपको लाना होगा। जैसा बताया इसका सिलेबस सेम ऐसा ही है ना। और इसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि गुजराती 20 नंबर के आएंगे, लेकिन वो हो सकता है 100 मार्क्स का है तो गुजराती भी 20 मार्क्स का इसमें भी है। उसके बाद देखिए मिनिमम आपको 50 मार्क्स लाने होंगे 100 में मेंस के लिए, मतलब ये कंप्यूटर एडेड एग्ज़ाम के लिए। कंप्यूटर एडेड में देखिए उसका सिलेबस क्या है, विंडोज़, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ओपन ऑफिस। तो ये आपका कंप्यूटर एडेड टेस्ट है ना। और ये आपका अहमदाबाद में ही होगा, या फिर वो डिसाइड करेंगे बाद में कि भाई कहाँ होना चाहिए। आपको इसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनली मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो सेकंड पीडीएफ हो गया। अब थर्ड जो पीडीएफ है वो है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, जो कि ग्रेड 2 का है। इसमें देखिए बहुत अच्छी सैलरी, वही सेक्शन ऑफिसर के इक्विवेलेंट सैलरी है 39,900 से 1,26,600 है ना। इसमें 54 पोस्ट है, जनरल के लिए 23 पोस्ट दिए हुए हैं। और इसमें भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएट मांगा है। स्पीड आपका 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट आपका 35 साल तक, 18 से 35 साल। फर्दर रिलैक्सेशन एज में। उसके बाद यहाँ जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है रिटेन है होगा, इसमें एक ही है, एलिमिनेशन राउंड इसमें नहीं है, डायरेक्ट है। 40 मार्क्स का मेन रिटेन टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा 40 मार्क्स और वाइवा वॉइस होगा 20 मार्क्स का। देख सकते हैं यहाँ मेन रिटेन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा आपको, 90 मिनट्स दिए रहेंगे, टोटल मार्क्स 40 रहेंगे। इंग्लिश पेपर रहेगा, सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपको मिनिमम 50% लाना ही होगा। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में आप देख सकते हो 4 मिनट का होगा, टोटल पैसेज 2 होगा, 100 वर्ड पर मिनट होगा, 100 वर्ड पर पैसेज 400 होगा। ठीक है, तो ये 50 मिनट्स का टोटल ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया गया है। वाइवा वॉइस टेस्ट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, जो कि 20 मार्क्स का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो होगी आपका वो होगा वाइवा वॉइस। इसमें क्या है, फॉर बीइंग एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट शैल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 50 मार्क्स इन द वाइवा वॉइस टेस्ट ओरल इंटरव्यू। ठीक है, मतलब मेंस और वाइवा वॉइस टेस्ट मिला के आपको उसका मेरिट तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। अब रहा कि भाई ये जो एप्लीकेशन डेट आया है 22 मई से स्टार्ट हुआ है, तो ये कब से कब तक रहेगा इसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। उसमें सारी लिंक में जाकर आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, आप वहाँ उसमें इसका जो अप्लाई लिंक है वो आपको मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी आपको मैं वहीं डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं, पर मैं आपको वादा करता हूँ ये ऐसे ही अपडेट, प्रॉपर अपडेट जिसका पीडीएफ हो, मैं वैसे ही अपडेट आपको दूंगा और टाइम पे दूंगा, ताकि आप फॉर्म भर पाओ और गवर्नमेंट जो आपका सपना है तो उसे पूरा कर पाओ। थैंक यू।